तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है महिंद्राज स्टडी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हम पिछला जो लेक्चर दिए थे वो हमारा था एक्सरसाइज 3.1। उसमें आज हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे आपको। उस कंसेप्ट के माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमने आपको पहले बताया था कि दोस्तों अगर याद होगा आपको, हमने बताया था कि अगर A1 अपान में A2 होगा डज नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2 होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमने जो इसमें रूल बताया था, दूसरा हमने बताया था A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। तो हमारा अगर ये होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो हमारा तीसरा था, तीसरा हमारा जो रूल, इसको आप रूल भी कह सकते हो, रूल 1 कह सकते हो, और इसको आप रूल 2 कह सकते हो। फार्मूला ही है, इसी पे रख के हम सॉल्व करेंगे, और इसको हम रूल कह सकते हैं 3। ठीक है दोस्तों। यहाँ तीसरा जो हमारा था, यहाँ हमारा A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। अगर तीनों इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। अगर हमारा A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2 होगा तो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरा रूल कहता है A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2 अगर है तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा रूल कहता है हमारा A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। अगर दोनों हमारे इक्वल हैं, तीनों हमारे इक्वल है तो हमारा कंसिस्टेंट होगा। एक इक्वल है, एक नॉट इक्वल है तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर पहला ही डज नॉट इक्वल है तो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5। तो हमें याद होगा कि हमारे पास जो फार्मूला था, हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था दोस्तों, फार्मूला आपको पता होगा। इसको, ये हमारा है A1, ये हमारा है B1, ये हमारा है C1, ये हमारा है A2, ये हमारा है B2 और ये हमारा है C2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लेके आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू का 0। दूसरा जो है हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू का 0। तो दोस्तों हमने पहले बताया ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा B2 है, ये हमारा C2 है। ठीक दोस्तों। तो हम रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। हमारा कह रहा है कि यहाँ पे कि 3, आप इसको और आसानी से लिख सकते हो, मैं इसको और बता रहा हूँ, और आसानी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि A1 इक्वल टू का 3 कॉमा B1 इक्वल टू का 2 कॉमा C1 इक्वल टू का माइनस का 5। आप ऐसे लिख सकते हो और आसान करने के लिए। फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप A2 इक्वल टू का 2 कॉमा B2 इक्वल टू का माइनस का 3 कॉमा C2 इक्वल टू का माइनस का 7। दोस्तों आपने ये रख लिया। अब देखिए हमारा फार्मूला हमें पता था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि पहले हम रखेंगे 3 बाई का 2। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 बाई का 3। अब यहाँ देखिए दोनों इक्वल है, दोनों हमारा इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल है। तो दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये कंसिस्टेंट। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट को फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल टू का 0। दूसरा हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 6y इक्वल माइनस का 9 इक्वल टू का 0। तो हमारा फिर A1 इक्वल टू हमारा हो गया दोस्तों 2 कॉमा B1 हमारा इक्वल टू हो गया दोस्तों माइनस का 3 कॉमा C1 हो गया दोस्तों हमारा माइनस का 8। ठीक है दोस्तों। अब हमारा फिर
A2 हमारा कितना हो गया दोस्तों, A2 हमारा हो गया 4, फिर हमारा B2 कितना हो गया दोस्तों, B2 हमारा हो गया माइनस का 6, फिर हमारा C2 कितना हो गया दोस्तों, C2 को हो गया माइनस का 9, फिर हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए 2/4 हो गया दोस्तों, इक्वल टू -3 माइनस का 6 हो गया। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दोस्तों। अगर यहाँ पे हम देखें माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब तीसरे के पास चलेंगे, यहाँ लिखा हुआ हमारा माइनस का 8 और माइनस का 9, ये लिखा हुआ है। देखिए ये वाला हमारा इक्वल नहीं है, तो जो वहाँ पे बताया गया था, जहाँ पे हमारा A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2, ये हमारा ये वाला डज नॉट इक्वल टू हो तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इनकंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तीसरे के पास हम आते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, तो चाहे दोस्तों हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नीचे अगर इसको एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इसको भी देखते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं। 3 2 जा 6, पहले एलसीएम लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या डायरेक्ट इन सिस्टम फॉर्म, स्टैंडर्ड करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं पहले, स्टेप बाय स्टेप। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया दोस्तों हमने। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किया इसको, तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू का 0। इसको पहले इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों, फिर दूसरे के पास आएंगे। इसको जब हमने किया तो यहाँ पे हमारा एलसीएम लिया, तो यहाँ हो गया 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो गया हमारा 9 का x प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारा हो गया 10 का y और माइनस का हमारा हो गया 7 दोस्तों, हमारा इक्वल टू हो गया 0। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस का 42 इक्वल टू का 0। ठीक है दोस्तों, हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब हमारा दूसरा हो गया। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा जो था यहाँ पे इक्वेशन 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 इक्वल टू का 0। फिर वही प्रोसेस करेंगे, a1 इक्वल टू का 9 कॉमा b1 इक्वल टू का 10 कॉमा c1 इक्वल टू का माइनस का 40 का 2, a2 इक्वल टू का 9 और b2 इक्वल टू माइनस का 10 और C2 इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं। अब यहाँ पे हम रख के देखते हैं 9/9, ठीक, ये आ गया हमारा इक्वल टू 10 माइनस का 10। देखिए दोस्तों, यही अनइक्वल हो गया, यही हमारा क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। अगर इधर भी रखते तब भी अनइक्वल होगा, तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, अनइक्वल। आपको फार्मूला याद होगा, हमने आपको फार्मूले में बताया था कि A1 अगर हमारा A2 दोनों हमारे क्या होंगे, डज नॉट इक्वल होंगे B1 अपान का B2, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया। यहां तक समझ में आया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहां पे ये दिया गया दोस्तों, इसको भी देखते हैं। यहां पे दिया गया हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू का 11। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर लेके चलेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक दोस्तों, जब यहां पे लेके आए तो हमारा होगा 5x माइनस का 3y और माइनस का 11 इक्वल टू का 0। दूसरा जब हमने लिया तो यहां पे हमारा था माइनस का 10x और प्लस का 6y माइनस का 22 था, तो इधर आया तो प्लस का 22 हो गया इक्वल टू का 0। फिर वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों। A1 हमारा कितना है 5, B1 हमारा कितना है माइनस का 3 और C1 हमारा कितना है माइनस का 11। ठीक दोस्तों, अब B1 के पास आएंगे, A2 के पास आएंगे। A2 हमारा माइनस का 10, इस पे आ गए। उसके बाद हमारा क्या है, B2 है, B2 हमारा कितना है 6। उसके बाद हमारा C2 है, C2 हमारा कितना है दोस्तों, C2 हमारा 20 का 2। इसको चेक करेंगे फिर उसी पे। तो पहले पे हम रखेंगे तो 5/10 माइनस का। दूसरे पे हम आएंगे 3/6। तीसरे पे जब हम आएंगे माइनस का 11 और नीचे आ गया 20 का 2। तो दोस्तों यहां पे देखोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 10, 11 1 जा 11, 11 2 जा 10। तो यहां पे आ गया माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। दोस्तों आपको याद होगा फार्मूले में हमने क्या बताया था, हमने बताया था यहाँ पे A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2 और C1 डिवाइडेड बाई
C2, तीनों जब हमारे इक्वल होंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड के। हमारा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा दिया गया, इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, नीचे हमारा पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, इसका मल्टीप्लाई जब इधर हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो इसका मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो यहाँ हो जाएगा 4x और प्लस का 6y इक्वल टू का हमारा हो जाएगा 8। इसको पलट के लेके आए तो 4x और प्लस का 6y माइनस का 8। दूसरे इक्वेशन के पास जब आएंगे तो 2x प्लस का 3y और माइनस का 12 इक्वल टू का 0 इक्वल टू का 0। दोस्तों अब यहाँ पे a1 हमारा क्या है, a1 जो हमारा है वो हमारा है 4, ठीक है। जो हमारा b1 है वो हमारा है 6, ठीक है दोस्तों। जो हमारा c1 है वो हमारा है माइनस का 8, यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हमारा a2 है इक्वल टू का हमारा 2 है। उसके बाद हमारा क्या है, b2 है इक्वल टू का हमारा 3 है। उसके बाद क्या है हमारा c2 है इक्वल टू का माइनस का हमारा 12 है। फिर वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों, रख के देखेंगे यहाँ पे, तो 4 का 2 इक्वल टू 6 का 3 इक्वल टू माइनस का 8 का माइनस का 12। तो यहाँ देखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, यहाँ 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो दोस्तों यहाँ देखिए आ गया हमारा 2 इक्वल टू 2। जब ये दोनों इक्वल तो हम तीसरे के पास गए, तो हमारा यहाँ क्या है 2 का 3। तो देखिए ये वाला हमारा क्या है, ये वाला डज नॉट इक्वल है। ये जब डज नॉट इक्वल है तो हमने आपका फार्मूला बताया था कि a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 होगा। तो हमारा ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। यहां तक समझ में आया दोस्तों। एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट हमने बताया कि हमें उसमें पहचानना है क्वेश्चन में कि हमारा कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा लिखा a1 अपान में a2 है, डज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपान में b2, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा रूल हमारा कहता है a1 अपान में a2 अगर इक्वल है तो हम किसके पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे। तो b1 अपान में b2, a1 अपान में a2 दोनों इक्वल है, किसके पास पहुंचे, c1 अपान में c2 के पास पहुंचे। जब ये हमारा डज नॉट इक्वल टू हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। जब हम तीसरे रूल के पास पहुंचे तो तीसरा रूल हमारा कहता है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। अगर हमारा तीनों इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर हम आए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा यही पूछ रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2, फाइंड द आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहां पे लिखा है, तो हमने वही रख लिया, उस वैल्यू पे रखा। जब हमने देखा कि पहला वाला हमारा a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंट हो गया। जब हम दूसरे के पास पहुंचे दोस्तों, तो हमारा क्या था, यहां पे हमारा a1 अपान में a2 तो इक्वल था, b1 अपान में b2 भी इक्वल था, लेकिन c1 अपान में c2 डज नॉट इक्वल टू था, तो हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। जब हम पहुंचे तीसरे के पास, तो तीसरे हम पहुंचे तो वहां हमारा देखिए a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, तो हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। यहां पे दोस्तों क्या दिया गया था, यहां पे वही सेम बताया गया था कि जब हमारा a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, तो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारा जो है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 डज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया था दोस्तों। तो हम आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आता होगा और बेहतर हम समझाने का प्रयास भी करते हैं और कर भी रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि बोर्ड का पेपर आपका बेहतर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।